और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर हाईकमान ने एमपी कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी है। करारी हार के बाद दिल्ली बुलाए गए हैं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेताओं से हार की रिपोर्ट ली जाएगी। एमपी कांग्रेस ने 6 से 7 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन यहां पर करारी हार देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झोली में एक भी सीट नहीं आई। 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में गई और यहां पर करारी हार कांग्रेस में मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस में कुछ उलटफेर और बदलाव के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। आला कमान से मुलाकात होगी और दोनों नेता से हार की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को दिल्ली तलब किया जा रहा है और रिपोर्ट भी मांगी जाएगी कि आखिर इस हार का कारण क्या था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस ने दावा किया था कि 6 से 7 सीटें वो जीत कर आएंगे, लेकिन देखा गया कि 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर 4 से 5 लाख का अंतर है। वहीं 7 से 8 सीटें जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी, उन सीटों पर खासतौर से जो विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, वैसी सफलता कांग्रेस को लोकसभा में नहीं मिलेगी। क्योंकि करीब 66 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा में जीती थी, लेकिन 50 सीटों पर फिलहाल लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के विधायक यानी कह सकते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिली है। आखिर इनके कारण क्या रहे कि जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में वहां पर जीत कर आई है, तो लोकसभा चुनाव में इतना अंतर कैसे? और कांग्रेस और बीजेपी की हार का अंतर भी बहुत लंबा है। 28% वोट कम मिले हैं, जबकि 2019 में सिर्फ 2% वोट का अंतर था। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की हार हुई, जबकि कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि 6 से 7 सीटें उनके पाले में आएंगी। लेकिन जिस तरीके से एक लंबी लीड के साथ कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर जरूर रिपोर्ट मांगी जाएगी। क्योंकि जो विधायक उस क्षेत्र से विधानसभा में चुनाव जीतकर आया है, आखिर लोकसभा में वहां पर कांग्रेस को उतना वोट क्यों नहीं मिला जितना कि उसे विधानसभा मिला था। तो तमाम हर एक पहलू को लेकर बातचीत की जाएगी। और आला कमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया। इसमें खासतौर से बताया जा रहा है कि सीएलपी लीडर उमंग सिंगार पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष देर रात तक दिल्ली पहुंचेंगे इंदौर से। तो कल दोनों नेताओं के साथ बैठक है और समीक्षा भी की जाएगी और कहीं न कहीं हार का कारण भी पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान अब तक की जो टूट हुई है कांग्रेस में, वो सबसे बड़ी है, जिसमें एक वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही 3 विधायक ऐसे हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वो चुनाव के ऐन वक्त पहले पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो आखिर इन सबका कारण क्या रहा है? पार्टी में टूट क्यों हुई और पार्टी इस तरीके से कमजोर क्यों हुई कि बड़ी मार्जिन के साथ कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में हार मिली है। और इसका मंथन कांग्रेस को करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।